नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिराज पॉल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोटोलॉजिस्ट, पॉल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जलंधर, पंजाब से। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ द न्यूबॉर्न आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। इसमें मेन चीज़ें जो कि बच्चों की केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में आपको आज मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले कि बच्चों को जब हम घर लेके जाते हैं तो मेन चीज़ है कि बच्चे को हमने फीडिंग कितने आर्ली करनी है और कितनी फीड करनी है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने बच्चे को एक्सक्लूसिव मदर फीड ही देनी है। टॉप फीड देने की बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको एमरजेंसी हो या फिर मदर को फीड नहीं आ रही फिर ही ज़रूरत है, अदरवाइज अवॉइड टॉप फीडिंग। ओनली वी गिव एक्सक्लूसिव मदर फीड, ब्रेस्ट फीड बच्चे को देनी है एंड जैसे बच्चा डिमांड करता है एज एंड व्हेन नीडेड उतनी हमने बच्चे को पिलानी है। उसके बाद जब हम अपने बच्चे को फीड दे चुके हैं, बच्चे को पोस्ट फीडिंग हमने बर्प ज़रूर करवाना है, अदरवाइज़ बच्चा फीड जो बाहर निकाल देता है एंड हमें ही बाद में प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को रिपीटेड वॉमिटिंग्स आ रही हैं या फिर रैचिंग हो रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बर्पिंग एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फिर नेक्स्ट थिंग इज़ बच्चे को कैसे सुलाना है और कितने घंटे बच्चा नॉर्मली सोता है। सोने के लिए बेस्ट पोजीशन जो है वो है स्ट्रेट लाइंग डाउन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। ना बच्चे को कोई तकिया देने की ज़रूरत है, ना बच्चे को साइड टर्न करके सुलाने की ज़रूरत है। बेस्ट पोजीशन स्ट्रेट लाइंग डाउन, बच्चे को लिटाइए आप। ये ज़रूर है कि जब बच्चा सो रहा है तो आप एक माइल्ड सी लाइट ज़रूर ऑन रखिए, सो दैट टोटल डार्कनेस मत करिए। अगर बाई चांस बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो हमें एमरजेंसी में इमीडिएटली पता चल जाए। जो नॉर्मल बच्चा है वो दिन में कम से कम 18-20 घंटे ज़रूर सोता है। उठेगा वो तब जब उसने फीड लेनी है या फिर बच्चे को कोई ना कोई तकलीफ़ है। अगर बच्चे को कोई पेन है, कोई बच्चे का डाइपर गीला है, कोई पॉटी की है, बच्चे ने कोई वॉशरूम किया है, उसको चेंज करने के लिए, कोई भी ये चीज़ों के लिए ही बच्चा उठेगा। अदरवाइज़ मैक्सिमम टाइम बच्चा नॉर्मली सोता ही है। नेक्स्ट इज़ कि जो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी केयर हमने कैसे करनी है। उसकी केयर करने के लिए हमें बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको मैक्सिमम हमने जितना ड्राई हो सके उतना ड्राई रखना है। इमीडिएटली बर्थ होने के बाद बच्चे को नहलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब तक उसका अम्बिलिकल कॉर्ड सूख के गिरता नहीं है तब तक बच्चे को नहीं नहलाना। ये क्यों है? क्योंकि अगर हम बच्चे को नहला देंगे, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड गीला हो जाएगा तो उतने ही दिन वो ज़्यादा बच्चे के साथ जुड़ा रहेगा और उसको गिरने में भी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज़ कि बच्चे को हमने कितनी फ्रीक्वेंटली यूरिन और पॉटी कितनी फ्रीक्वेंटली आनी चाहिए। नॉर्मली एक दिन में बच्चे को जो यूरिन आउटपुट है वो 6 to 8 टाइम्स अगर आ रहा है, दैट इज़ नॉर्मल यूरिन आउटपुट। तो इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं? इससे हमें ये पता लगता है कि एक तो बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, किडनीज़ हैं, दैट आर फंक्शनिंग नॉर्मली। अगर बच्चा 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब जो जितना भी वो मिल्क ले रहा है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द बेबी। अगर बच्चा इससे कम यूरिन आउटपुट कर रहा है, पास कर रहा है, तो इसका मतलब हमें उसकी डाइट बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चा डिहाइड्रेट होना शुरू हो गया है तो हमें उसकी डाइट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा मदर फीड पे है तो बच्चा कई बार दिन में 6 से 8 बार भी लैट्रिन पास कर सकता है और कई बार बच्चा 6 से 8 दिन में एक बार लैट्रिन भी पास कर सकता है। ये दोनों चीज़ें नॉर्मल है। अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है और बच्चा दिन में 6 से 8 बार लैट्रिन कर रहा है पर बच्चे का वेट गेन हो रहा है, बिल्कुल पानी जैसी पतली लैट्रिन नहीं है, तो ये एक नॉर्मल वेरिएंट है, नॉर्मल थिंग है। सेकेंडली, अगर 6 से 8 दिन बच्चे ने लैट्रिन नहीं पास की पर बच्चा नॉर्मली फीड ले रहा है, कोई रिपीटेडली उल्टियाँ नहीं कर रहा, पेट बिल्कुल नरम है, तो हमें वेट ही करने चाहिए। उसके लिए कोई अलग से दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। बच्चे को डाइपर कितनी बार हमें दिन में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। डाइपर हम बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि हम उसको रिपीटेडली चेंज करते रहें। एवरी 3 to 4 आवर्ली हमें बच्चे का डाइपर चेंज करने की ज़रूरत है, सो दैट बच्चे का हमें तो एक तो यूरिन आउटपुट का पता चलता रहे, सेकेंडली बच्चे की स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई रैश ना डेवलप हो। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंटली डाइपर चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ के जो बच्चे के जेनिटल्स हैं, मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया, जो टॉयलेट हमने साफ़ करना है, कैसे हमने सफाई रखनी है प्रॉपरली। जब भी बच्चा स्टूल पास करता है जितनी जल्दी हो सकता है उसको क्लीन करना चाहिए। और साफ़ करने का तरीका क्या है कि जो फीमेल्स हैं उसको पीछे की तरफ हमने सफाई करनी है, सो दैट आगे की तरफ वो बच्चे के यूरिनरी ट्रैक्ट में ना जाए और बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो। और लड़कों के केस में जो बच्चों की बाथरूम वाली जगह है उसको कॉन्टीन्यूसली रोज़ डेली और या फिर एक दिन छोड़ के साफ़ ज़रूर करना चाहिए। कई बार वो गंदगी जमा होने की वजह से रास्ता एक तो छोटा बहुत होता है और गंदगी जमा होने की वजह से वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को पेशाब करने में प्रॉब्लम आ सकती है।
उसके अलावा जो मेन चीज़ है जिसके बारे में हमने ध्यान रखना है कि जो छोटा बच्चा है उसको हमने बुखार, खांसी, ज़ुकाम वाले मरीज़ों से, जो घर में लोग हैं उनसे बचा के रखना है। अगर घर में कोई बच्चा भी है जो थोड़ा बड़ा है, 4 साल, 3 साल, 2 साल का, उनको भी बच्चे से थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि उनको आदत होती है कि वो बच्चे को बिना हाथ धोए हाथ लगाते हैं, बच्चे को डायरेक्टली किस कर लेते हैं, जिस वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमने ध्यान रखनी है, जिसके बारे में हम अगर प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो हमारा बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहेगा।